अरुणाचल की असली ब्यूटी तवांग में ख़त्म नहीं होती, तवांग से शुरू होती है। ज़्यादातर लोग बुमला पास और माथुरी लेक देखकर वापस मुड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप उस भीड़ से दूर एक अलग रास्ते पर निकलते हैं तो आपको मिलता है कि ऐसा इंडिया जो मैप्स पर तो है, लेकिन दुनिया की नज़रों से छिपा हुआ है। आज हम एक ऐसी वैली में है जहाँ साइट सीइंग नहीं, सोल सर्चिंग होती है। दिस इज ज़ेमितांग। ज़ेमितांग की असली खूबसूरती इसके व्यूज़ में नहीं, इसके कहानियों में है। इस सफ़र में हम सिर्फ पहाड़ नहीं देखेंगे, हम उस रास्ते पर चलेंगे जहाँ से 1959 में दलाई लामा ने भारत की ज़मीन पर पहला कदम रखा था। हम उस स्तूपा के सामने खड़े होंगे जो खामोशी से इस बॉर्डर की कहानियों का गवाह रहा है। लेकिन इन सब कहानियों तक पहुँचने से पहले इस ज़मीन को समझना ज़रूरी है। हम जिस वैली में खड़े हैं वो तवांग की भीड़ से पूरे 90 किलोमीटर दूर है। लोकल्स इसे पैंगशिन वैली कहते हैं, जो कई छोटी छोटी बस्तियों से मिलकर बनी है। जियोग्राफी यहाँ सिंपल नहीं, स्पेशल है। वेस्ट में भूटान, नॉर्थ में तिब्बत और बीच में ईशानसी वैली। इस वैली की लाइफलाइन है ये रिवर नामसांगचू। तिब्बत से निकलकर केंसेमने के पास भारत में एंटर करती है। लगता है जैसे ये नदी तो अलग अलग दुनिया की कहानी साथ लेकर बह रही हो। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो कभी तवांग और तिब्बत के बीच एक मेजर ट्रेड रूट हुआ करता था, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं लगता है हम वक्त में पीछे जा रहे हैं। और अब हम उसी इतिहास के जीरो पॉइंट पर खड़े हैं। केंजेमने सिर्फ एक बॉर्डर पोस्ट नहीं, ये इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। यही वो खामोश पहाड़ है जो एलएसी मार्क करते हैं इंडिया और तिब्बत के बीच की एक नेचुरल बाउंड्री। बस आगे से ही मतलब चाइना बॉर्डर जो स्टार्ट होता है बस। जो पीछे वाला पहाड़ है वो पीछे वाला पहाड़ पहाड़ है, वो चाइना का ही है। ओके। बात है 1959 की, जब दलाई लामा लासा से एस्केप कर रहे थे तो उनका रास्ता यहीं से गुजरा था। 31 मार्च 1959 यही उनका पहला ऑफिशियल रिसेप्शन हुआ था। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड से अलग यहाँ के लोगों के दिलों में एक और कहानी जिंदा है। दलाई लामा यहाँ से आए थे। हाँ हाँ, ये जो सामने से। हाँ हाँ, 1959 में जब दलाई लामा जी तिब्बत से आया था तो ओके। ये रूस से आया था वो, ये रूस से ओके। गुजर के पहले तो यहाँ तक मतलब हमारा इंडियन पोस्ट जो रिसेप्शन के लिए यहाँ तक पहुँच गया था। हाँ। तो रिसेप्शन के लिए यहाँ तक पहुँच गया, पहुँचने के बाद में इसके बाद में उन्होंने कहा कि मतलब हमें अभी ठंडा का सहारा नहीं है, सहारा का जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल सहारा तो उसको पहुँच गया। हाँ। इंडियन का पोस्ट यहाँ रिसेप्शन के लिए पहुँच गया था, तो उसने कहा कि मतलब अभी हमको ठंडा का सहारा नहीं करके वो ठंडा जो वहाँ जब काट दिया तो वो पैदा हो गया। तो वो पैदा होने के नाते अभी ये जगह का नाम होली ट्री का नाम से भी जानता है, जाना जाता है। तो ये ट्री है ना। कहा जाता है कि दलाई लामा ने अपनी वॉकिंग स्टिक ज़मीन में गाड़ दी थी। लोग मानते हैं कि वो सूखी लकड़ी आज एक विशाल पेड़ बन चुकी है। यहाँ खड़े होकर सच में ऐसा लगता है कि हम सिर्फ नेचर को नहीं, एक जीती जागती हिस्ट्री को महसूस कर रहे हैं।
केंजेमन से वापस आकर थोड़ी देर हमने ज़मीतांग के लोकल मार्केट में बिताई। वहाँ कोई भीड़ नहीं थी, बस एक शांत सा रूटीन चल रहा था। आज की रात हम यहीं रुकने वाले हैं, ज़मीतांग के एक लोकल होम स्टे में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। टाशी दिले। तो मेरा नाम तेंजिन न्यूटन है। मैं यहीं की रहने वाली हूँ। तो मैं छोटा सा अपना होम स्टे चला रहे सर। ओके। कितने साल से चला रही है आप? अभी मैंने स्टार्ट 2023 से स्टार्ट किया है सर। ओके। जी। कितने रूम्स है? मेरे पास 3 रूम है सर। 3 रूम है, उसमें तीनों रूम पे किंग साइज़ का बेड है। तो किंग साइज़ का बेड है और एक्स्ट्रा मैट्रेस भी लगते हैं उसमें। तो 8 जन भी जाते हैं उसमें ना, एक्स्ट्रा मैट्रेस लगकर। अच्छा। जी। काफ़ी अच्छा होम स्टे है, जी, बहुत thank सुंदर you, रूम्स भी thank है। you। मैं अपना ये होम स्टे का नाम है पंगचन होम स्टे। अच्छा। तो पंगचन होम स्टे जो एक्चुअली ना यहाँ का लोकल नेम है अपना ये जगह का। अच्छा। तो इसलिए मैं अपना लोकल पंगचन होम स्टे का नाम से ये चला है, ओके। अपना जगह का नाम से। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यहाँ का खाना भी बिल्कुल घर जैसा है, सिंपल, गरम और प्यार से बना हुआ। रात के गहरे सन्नाटे के बाद इस सुबह में एक अलग ही सुकून था। ज़मीतांग धीरे धीरे जाग रहा था और हम इस शांति के बीच आगे बढ़े। बस थोड़ा आगे जाते ही हमारे सामने था इस वैली का सबसे बड़ा आइकॉन। सामने से देखो तो ये सच में मैसिव लगता है। लगभग 93 फीट की ऊंचाई के साथ ये स्तूपा 13वीं सेंचुरी से यही खड़ा है। इसका कनेक्शन सीधा 1959 और दलाई लामा से है। 1 अप्रैल 1959 को उन्होंने खुद इस स्तूपा को कॉन्सेक्रेट किया था। इसी वजह से गौरसम चॉर्टन सिर्फ एक रिलीजियस जगह नहीं, एक हिस्टोरिकल मार्कर भी है। यहाँ से घुसेगा ना, हाँ। उसके उस पार निकल जाएगा। अच्छा। वो आदमी का कोई पाप नहीं होगा। ओह, अच्छा। इसका डिज़ाइन नेपाल के बौद्धनाथ स्तूपा से काफ़ी मिलता जुलता है। वही मैसिव डोम और वही आर्किटेक्चर। लोकल लोग मानते हैं कि ये चॉर्टन पूरी वैली को बुरी एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। चाहे वो हिस्ट्री हो या आर्किटेक्चर, सदियों से खड़ा ये स्तूपा आज भी इस पूरी वैली की सबसे बड़ी पहचान है। ज़मीतांग सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। और शायद यहाँ से वापस जाते वक्त आप सिर्फ यादें नहीं,
थोड़ा सा सुकून भी साथ ले जाते हो। यहीं पर जमीतांग का सफ़र ख़त्म होता है। अगला रास्ता लुम्ला के थ्रू वापस तवांग की तरफ, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर।